हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश यादव। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने दृष्टि आईएएस से कुछ बहुत ही खास किताबें मंगवाई हैं जो आप सबके सामने अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके सभी फीचर्स के बारे में दिखाएंगे कि कौन सी किताब है, इसकी क्या खासियत है, इसके सभी फीचर्स के बारे में, और हमने कैसे मंगवाया, कितने की है, कौन सी बुक्स है, किस एग्जाम्स के लिए आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो सारी बातें आपके सामने शेयर करूँगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सारी जानकारी अगर नहीं सुनेंगे तो आप सबको नुकसान करेगा। क्योंकि मेरे भाई, आधी अधूरी जानकारी एकदम न जानकारी से ज़्यादा खतरनाक होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूं और इसके सभी फीचर्स को मैं दिखाता हूं, क्या है, किन लोगों के लिए है, कैसे है, सारी बातें। तो पहले इसे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ थोड़ा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक मिनट। इसको हमने अनबॉक्सिंग किया। इसमें एक कुछ पेपर्स है इस बुक्स के बारे में, तो क्या है इसके बारे में मैं रख देता हूँ। और फिर इसमें एक पन्नी भी लगी, इस पन्नी को भी फाड़ना पड़ेगा। तो इसको हमने खोल लिया है फाइनली मेरे भाई। तो दोस्तों, ये विकास देव विकृति सर के निर्देशन में बनी हुई जो दृष्टि आईएएस किताब है, ये किताब है जो है मेंस कैप्सूल सीरीज। हम सबको पता होगा, अगर हम लोग आईएएस पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते होंगे तो हम सबको इसके बहुत ही बारे में, इसके मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में पता होगा। ये जीएस की 4 सीरीज जो होती है मेरे भाई, जो मेंस कैप्सूल सीरीज के नाम से आती है, जीएस के मेंस वाले जो 4 पेपर होते हैं, हम लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग आईएएस का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें कुल 9 पेपर होते हैं। अगर यूपी पीसीएस का होता है तो उसमें कुल 8 पेपर मेंस के देने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आईएएस का दे रहे हैं तो उसमें हमें 4 जीएस का देना पड़ता है, 2 ऑप्शनल का, एक निबंध और एक हिंदी, एक इंग्लिश। कुल 9 पेपर हो जाते हैं। अगर यही यूपी पीसीएस का होता है तो उसमें इंग्लिश का नहीं होता है, उसमें इंग्लिश का जो है हट गया है यूपी पीसीएस से, बाकी सभी 8 पेपर होते हैं। तो यही दृष्टि आईएएस ने सोचा कि स्टूडेंट के सामने जब वो प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है मेंस एग्जाम की, इस मेंस एग्जाम को कैसे सरल बनाया जाए, स्टूडेंट को कैसे समझाया जाए कि हाँ, आप मेंस का एग्जाम कैसे क्रैक करोगे, कैसे लिखोगे, आपकी लेखन शैली क्या होनी चाहिए, इन सभी को उद्देश्य को, इन सभी समस्याओं को देखते हुए ये सीरीज आई है। ये जीएस की जो 4 किताबें, जो जीएस के 4 मेंस के पेपर होते हैं, ये उसी की ये सीरीज है। हालांकि इसमें 5 किताबें हैं, एक करंट अफेयर की है, जबकि करंट अफेयर का कोई अलग से मेंस पेपर नहीं होता है। उसी 4 का जो जीएस पेपर होता है, उसी चारों में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है करंट अफेयर का एक अलग बुक बना के दे दिया है, इन जीएस वाले में करंट अफेयर नहीं बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको किताब दिखाता हूँ, इसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये जो है मेंस कैप्सूल सीरीज की पहली जो है, जो फर्स्ट पेपर है उसका है। इसमें जो है इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी और ये भारतीय समाज से संबंधित टॉपिक इसमें है फर्स्ट वाले पेपर में। तो इसको मैं रखता हूँ, दूसरा देखता हूँ। ये देखिए, इसमें जो है संविधान, राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन, इससे संबंधित इसमें टॉपिक हैं पेपर सेकंड में। ये पेपर सेकंड का ये बुक है मेंस कैप्सूल सीरीज। और मैं तीसरा वाला दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, ये साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, आपदा प्रबंधन से टॉपिक है पेपर तीसरा वाले में। आप लोग को भली भांति परिचित होगा अगर आप लोग यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो अगली जो है अगला पेपर हम लोग देखते हैं। ये मेरे भाई, आप लोग को पता होगा, जो जीएस का चौथा पेपर होता है वह जो है वो एथिक्स का होता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, ये जो एथिक्स का पेपर होता है वो है इसमें चौथा पेपर। और पांचवा, जो इसमें पांचवा कुछ नहीं है, ये इसी चारों में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर का एक अलग से बना के दे दिया गया है कि हाँ, करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे अब तक पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे जाएंगे, किस टाइप के बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लिखने की शैली क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत कैसे किया जाता है, और शुरुआत करके उस क्वेश्चन का जो उत्तर हम लोग लिखते हैं उसका अंत कैसे किया जाता है,
उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, बॉडी और उसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, इन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। तो ये करंट अफेयर का है। तो जो करंट अफेयर हमारे जो चारों पेपर होते हैं, उन चारों पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन आए रहते हैं। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठे रहते हैं उन्हीं मुद्दों से संबंधित आपके जो जीएस का पेपर होता है उसी से जोड़कर पूछा जाता है। आप लोग देखे होंगे जो प्रीलिम्स में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तो करंट में पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे करंट के नहीं रहते हैं, आपके स्टैटिक वाले टॉपिक से रहते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं करंट अफेयर से उसका संबंध रहता है। कोई घटना है उसका 100 साल पूरा हो गया, कोई घटना का जो है वर्षगांठ मनाई जा रही है, कोई घटना से उसका कोई संबंध नया वाला, कोई उसी घटना संबंधित कोई और घटना घटी है, तो इसी से संबंधित आपके स्टैटिक वाले में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें लगता है कि करंट का नहीं है लेकिन वही वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इसलिए कहा जाता है जो घटनाएँ जो है चर्चा में रहें उस घटनाओं के बारे में पूरा हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मेरे भाई इस बुक्स की जो हमने ये 5 किताबें मंगवाई है, इसकी जो सबसे खास बात ये है, इन सभी जो दृष्टि आईएएस के मेंस कैप्सूल सीरीज है, इसकी खास बात ये है कि जो भी हम लोग मेंस का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो मेंस के एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत से ऐसे होते हैं वो जो कोचिंग क्लास लेते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपया देकर कोचिंग क्लास लेते हैं, वहाँ तो उनको काफ़ी सारा प्रैक्टिस करवा दिया जाता है कि हाँ आपको किस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है, आपके कैसे क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे, किस क्वेश्चन को हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग पॉइंट और पैराग्राफ में दोनों में लिखते हैं। तो ये सभी बातें हमें क्लास में बता दी जाती है। हम लोग कोचिंग क्लास लेते हैं, आपकी तैयारी को काफ़ी सरल बना दिया जाता है, आपकी मेहनत को बचा लिया जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से तैयारी करते हैं, उनके लिए ये मेंस का पेपर मेरे वो लोग प्रीलिम्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए मेंस सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि किसी भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें ये दिमाग में भ्रमित रहता है कि हम लोग उसको कैसे क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखें, कैसे क्वेश्चन को पॉइंट में लिखें। कहीं कहीं देखते हैं पॉइंट और पैराग्राफ में दोनों होता है, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग टॉपर्स लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, तो वही सारा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये जो सीरीज आई है इसमें ऐसे क्वेश्चन को दिया गया है जो अब तक पूछे गए हैं या उसी संबंधित, उसी से रिलेटेड या उसी तरह के क्वेश्चन आगे भी जो पूछे जाएंगे, इसी से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन को इसमें भरा गया है। अब इस क्वेश्चन को भरकर इसे एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन को पॉइंट में लिखना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ और पॉइंट दोनों में लिखना चाहिए। और इसमें दिया है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन को आपको मतलब इंट्रोडक्शन कैसा देना है, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ये सभी बातों को बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है। हालांकि मैं इस किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा होंगे सोचते हैं ये दृष्टि वालों से पैसा मिला है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मंगवाया तो आपके सामने हमने इसे अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया कि हाँ ये है। तो यही है मेरे भाई, इसमें सारी बातों को आप लोग अगर एक बार जैसे अगर तैयारी करते हैं तो, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस में ही काम देगा, ये आपके जो प्रीलिम्स के एग्जाम है उसमें भी अगर इसको पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत सारी आपको जो है फैक्ट तैयार होंगे और बहुत सारा आपका कन्फ्यूजन भी तैयार होगा, मतलब कन्फ्यूजन दूर होगा कि हाँ मतलब वो प्रीलिम्स में आपके काम देगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी अभी नहीं किए हैं तो उसमें भी ये काम दे देगा। तो आप लोग अगर तैयारी करते होंगे आईएएस, पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस इससे संबंधित एग्जाम का, तो आपके जो मेंस वाला जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको बहुत सारा ये आपको कवर करेगा। तो आप लोग इसे अगर लेंगे तो आपके देखेंगे कि हाँ आपको इन चारों पेपर जो 5 किताबें हैं इसकी स्टडी करते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देखेंगे, जब पूरा इसको पढ़ेंगे तो आपको आपका सारा कन्फ्यूजन, सारा भ्रम, जो सारे चैलेंजेस वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे कि हाँ आपको खुद को खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से लिखा जाता है, आपको एक बहुत बड़ा आइडिया आ जाता है इसका। तो यही होता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आईएएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो आप लोग अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। को आपके लिए हमने देखा तो हमने मंगवा लिया, बहुत अच्छी किताबें हमें लगी। तो